सीधे रुख करेंगे हरियाणा के लोहारू का, जहां पर जन आशीर्वाद रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं आपको। सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता अगर कहीं देने का कोई सरकार काम कर रही है तो हरियाणा की डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 3000 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब, आपके कार्यकाल में कर्मचारियों को ट्रांसफर कराने के लिए कितना भ्रष्टाचार करना पड़ता था, कितना पैसा वो देते थे, और वो पूरा दिन लोगों की सेवा करने की बजाय वो सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहते थे। उसके बारे में भी बताने का काम करे। मैंने भी ये क्वेश्चन उनको किया था। मैंने ये भी भूपेंद्र हुड्डा को पूछा था, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड बनाने का काम आपकी सरकार ने किया, उसको भी बताने का काम करे। मैंने ये भी पूछा कि आपकी सरकार 10 वर्ष तक रही है, आपकी सरकार में कितने लोगों का फ्री में इलाज आपकी सरकार ने कराया, उसको भी सार्वजनिक करने का काम करे। हिसाब मांग रहा है। भाइयों, मैं तो हिसाब अगर 10 वर्ष का दूंगा, कांग्रेस का पूरी का पेट खराब हो जाएगा। भाइयों, मैं सिर्फ 2 महीने का हिसाब देना आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों में हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। भाइयों, 12 मार्च को आपके भाई बेटे ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा की जिम्मेवारी ली और 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। 16 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 7 तारीख को आपके भाई ने एक निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं, उन्होंने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, किसी ने बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ता है, किसी ने कहीं परिवार के अंदर रिश्तेदारी में शादी में जाना पड़ता है। हमने एक हैप्पी कार्ड उनको देने का काम किया। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो बस में फ्री में जा सके, उनको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये काम हमने 7 तारीख को किया है। और भाइयों, 8 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 और बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार लगाने का काम करेगी। और भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में 7 तारीख से लेकर के लगातार हमारी सरकार 16 तारीख को, 16 अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट लगा हरियाणा के अंदर। 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक हर रोज कोई न कोई लिस्ट हमने बच्चों के अपॉइंटमेंट की निकालने का काम लगातार किया है। और भाइयों, अभी भी हमारे 6000 बच्चों के इंटरव्यू पुलिस के चल रहे हैं। कांग्रेस का पेट खराब हुआ, उनके एक सांसद दिल्ली के अंदर बैठे हैं और इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग भी बना रखा है। वो कोर्ट के अंदर गया, वो चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली के अंदर गया और उन सब भर्तियों को रुकवाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये युवाओं के हितैषी नहीं, ये युवाओं के विरोधी लोग हैं। भाइयों, इन्होंने उस भर्ती को रुकवाने का काम किया। परंतु मैं आज लोहारू की सरदारी में कहना चाहता हूं, जब ये कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख के बाद भाइयों हट जाएगा तो वो सारे के सारे बच्चे
बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर लग जाएंगे। भाइयों, 8 तारीख को हमने हरियाणा प्रदेश की जितनी भी हमारी एससी समाज और बीसी समाज की चौपालें थी, उन चौपालों को, उनके जनप्रतिनिधियों को हमने बुला करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने 9 जून को किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलता रहता है, झूठ ही बोलते हैं, पिछली बार भी झूठ बोला, 100 गज के प्लाट का सजाबाग दिखा करके ना कागज दिए ना कब्जा दिया, परंतु हमारी सरकार ने आकर के निर्णय किया 10 जून को सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और जिन लोगों के पास कागज और कब्जा नहीं था, एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों को हमने 100 गज के प्लाट का कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने निर्णय किया, हमने एक रजिस्ट्रेशन खोला कि जिन लोगों के पास प्लाट नहीं है वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करे। 4 अगस्त के बाद हमारी सरकार गांव के अंदर जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है उनको 100 गज का प्लाट देने का भी काम करेगी और बड़े गांव के अंदर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने इसका निर्णय किया है और भाइयों 17 जून को हमने ये निर्णय किया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन था उसका हमने पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जितना यूनिट खर्च होगा उतने का बिल आएगा। अगर परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, एक भी यूनिट खर्च नहीं करता तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय आपकी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि 19 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रमिक भाई थे उनकी बेटियों का भाइयों कन्यादान का पैसा रुका हुआ था, उनके कुछ और बेनिफिट रुके हुए थे। जींद के अंदर मैंने उन सब श्रमिकों को बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके बटन दबा करके 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट का सीधा खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 20 जून को हमने आपके यही नजदीक हिसार के अंदर भाइयों महाराजा अग्रसेन हवाई जो अड्डा है उसके विस्तारीकरण के लिए 544 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत मैंने वहां से की है। भाइयों, 21 जून को भिवानी के अंदर मैंने कार्यक्रम रखा था, आप लोग भी वहां पर शायद गए होंगे। मेरे किसानों का जो फसल के खराबे का मुआवजा था वो रुका हुआ था और मैंने भिवानी के अंदर 21 जून को आकर के हरियाणा प्रदेश के 49,000 किसानों के खाते में 133 करोड़ रुपया यहीं से डालने का काम उनके खराबे की फसल का ये हमारी सरकार ने किया था। भाइयों, 25 जून को हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सत्याग्रही, जो हिंदी सत्याग्रही के लोग थे, उनको हमने पेंशन बढ़ाने का काम भी 25 जून को किया। भाइयों, 26 जून को हमारी सरकार ने जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों के अंदर जिनके पास प्लॉट नहीं है ऐसे लोगों को चिन्हित किया। पहले ही फेज के अंदर हमने जो 14 शहरों के अंदर जिनके पास प्लॉट नहीं थे ऐसे 15,250 लोगों को 30 गज का प्लॉट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। 4 जून के बाद ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उनको भी 30 गज का प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने
29 जून को जो ओबीसी की क्रीमी लेयर थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 30 जून को पानीपत की भूमि के ऊपर मैंने ऐसे 75,330 बुजुर्गों की एक समय के अंदर पेंशन लगा करके उनको सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 2 जुलाई को हमारी सरकार ने जो हमारे हरियाणा प्रदेश की सरपंच जो इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें विकास के लिए 5 लाख से राशि बढ़नी चाहिए, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब इसको बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का हमने निर्णय किया। उन सरपंचों को बुला करके कुरुक्षेत्र में उनके बीच में निर्णय लिया है। भाइयों, ये लोग अग्निवीर की बात करते हैं, ये लोहारू, ये हमारी वीर भूमि है, ये शेखावटी की ये पवित्र भूमि है। भाइयों, ये लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे कि ये अग्निवीर की योजना युवाओं के साथ धोखा है, परंतु हमारी हरियाणा सरकार ने भाइयों ये निर्णय अभी लिया कि हमारे जितने अग्निवीर हैं जो भी 4 साल के बाद यहाँ पर आएगा, हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी में उसको रोजगार देने का काम प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेगी और सभी भर्तियों के अंदर हमने उनका कोटा 10% का बढ़ाने का लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 4 अगस्त को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि एक अंग्रेजों के समय का बयाना मेरे किसानों के ऊपर लगता था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपया का वो बकाया भी था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 133 करोड़ रुपया तो सारा का सारा हमने माफ कर दिया और आगे भी इस अंग्रेजों के जमाने के बयाने को समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 8 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय लिया। हरियाणा प्रदेश के जो हमारे HKRN के भाइयों कर्मचारी थे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे, ऐसे 1,20,000 बच्चों को एक कलम से हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है, तीज के पर्व के ऊपर किया है। हमारी माताएं बहनें, जब मैं तीज के पर्व के ऊपर उस कार्यक्रम के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें थोड़ी सस्ती हो जाएं। हमारी सरकार ने तुरंत निर्णय ले लिया कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवारों को वो लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 80 लाख में से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने कहा कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज लगेगा वो हरियाणा सरकार देगी। ये डबल इंजन की सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। और भाइयों, ये लोग उसका लाभ भी मिल रहा है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये तो घोषणा है। हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है।